हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हाई स्कूल में 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर किस तरह से आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से हर बार पूछे जाते हैं और किस तरह से 2023 का मॉडल पेपर चेंज हुआ था और 2024 का मॉडल पेपर किस तरह से आएगा। आज हम आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझा देंगे, जिससे कि आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को 2024 में पेपर देने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास 2022 का 825 सीसी का पेपर है और 2022 का ही 825 BX का पेपर है और 2023 सामाजिक विज्ञान 825 EY का पेपर। ठीक ना दोस्तों, तो हमारे पास 3 पेपर हैं और तीनों अलग अलग कोड के हैं। दोनों 2022 के हैं और ये 2023 का है। ठीक ना दोस्तों, तो आज हम लोग बताएंगे कॉपी भी कैसे लिखनी है सामाजिक विज्ञान में, जिसमें से आपको 100 में 100 पूरा नंबर मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पहले हम 2022 का पेपर दिखा देते हैं कैसे आता था, और तो उसी प्रकार से हम आपको 2023 का भी बताएंगे। ठीक ना दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, शुरू से देखिए। आप लोग इसको चाहे तो इंग्लिश में भी हल कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में भी हल कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश तो बहुत कम आती है लोगों को, तो आप लोग हिंदी में ही हल करना। ठीक ना दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक ना, कितना है? एक ऑब्जेक्टिव 2022 में कितने आते थे? 2022 में 6 ऑब्जेक्टिव इसमें आते थे, इतिहास में, और 6 ऑब्जेक्टिव आते थे भूगोल में। हम लोग को पहले दिखा देते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव इतिहास में और 6 ऑब्जेक्टिव भूगोल में। ठीक ना दोस्तों, तो कितने हो जाते थे? 6 दूनी 12। आप लोग देख सकते हैं, 1 2 नहीं, ये तो वहीं है इंग्लिश में दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव, यानी 6 दूनी 12 ऑब्जेक्टिव आते थे हमारे 2022 के मॉडल पेपर में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे 2023 के मॉडल पेपर में सब कुछ बदल गया है। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को 2023 का मॉडल पेपर दिखा दें। देखिए, खंड बा में आप लोगों को किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर के प्रश्न। ये तो 2022 का था, अब इस तरह से नहीं आता, सब कुछ चेंज हो गया है। फिर भी आप देख लीजिए, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये हर बार पूछता है। या हम आप लोगों को 2023 वाले में भी दिखाएंगे, पूछा था। ठीक ना, और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक ना दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तीसरे पर आता है समवर्ती सूची संबंधित विषय नहीं है, और ये विषय वाला इसमें होगा सही आपका उत्तर विदेशी मामले। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, विदेशी मामले। और ये सूची वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछ लेता है अक्सर करके, तो आप लोग इसमें से भी अच्छी तरह से पढ़ कर जाइएगा, जिससे कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, 20 में से 20 पूरा मिले। ठीक ना, और छठा नंबर है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या हो? तो सबको ही पता है, हिंदी। ठीक ना दोस्तों, तो हो गया हमारा इतिहास। हम आप लोगों को बता दें भूगोल में भी संघवाद अक्सर पूछ लेता है 6 नंबर 5 नंबर में। ठीक ना दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। मानचित्र कार्य है। ठीक ना, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कहाँ हुआ था? अमृतसर। ठीक ना, आप लोगों को मानचित्र दिया जाएगा, उसमें अमृतसर कहाँ है ढूंढकर भरना होगा। ठीक ना दोस्तों, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, चलाया गया, तो खेड़ा। ठीक ना दोस्तों, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस के कई अधिवेशन है, कोई कोलकाता है तो कोई मद्रास है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। वह स्थान जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो आप लोगों को मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको स्थान पर ऐसे घेरा बनाकर उसमें नाम लिखना होगा कि यही स्थान है। ठीक ना, चलिए आप लोगों को भूगोल दिखा दें। और जो दृष्टिबाधित दिया रहता है उसको आप लोगों को नहीं करना होगा, क्योंकि दृष्टिबाधित यानी जो जिनकी आंखें नहीं होती उनके लिए दिया गया होता है। ठीक ना दोस्तों, और हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ कर जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को एक भी नंबर ना छूटे। हम आप लोगों को बस मेन वाला बता दे रहे हैं बस खाली। ठीक ना, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना बर्बाद।
और इस वाले पार्ट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयत है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी पढ़ कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भूगोल में है ये पार्ट, ठीक ना। वैश्वीकरण, इसको अक्सर करके पूछ लेता है, 3 नंबर 4 नंबर है, तो 22 का इसलिए 2 नंबर में दिखा रहे हैं। वैश्वीकरण को भी पढ़ के जाना है आप लोगों को। और शिशु मृत्यु दर वाला भी पूछ लेता है आप लोग को, ये तो शायद 5 नंबर में अब आने लगा, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है एकदम। आप लोगों का एक भी नंबर छूटे ना पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी। और खेती, चावल की खेती, गेहूँ की खेती, रबड़ की खेती, इसमें से एक प्रश्न आएगा, वो भी 6 नंबर के आएंगे, ठीक ना दोस्तों। 6 नंबर आपका जाने ना पाए, एक खेती जरूर आएगी, आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा। अब मानचित्र है, राजस्थान की राजधानी का नाम लिखिए। तो राजस्थान की राजधानी ये 2023 में भी पूछा था, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आप लोगों को इसको पढ़ कर जाना है, तो राजस्थान की राजधानी वाला जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 वाला हम आप लोगों को बता दिए, इसको भी चाहे तो दिखा देते हैं उसे, वरना टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, तो 18 वर्ष से आप लोगों को पता ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये सब आपको पता ही है। वह स्थान जहाँ सूती में श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ है, तो ये भी बहुत पूछ लेता है। देख सकते हैं आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैं बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसमें भी पूछे हैं, ठीक ना दोस्तों। आप लोग देख लीजिए इसे बस, वरना आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा इसको बताएंगे तो। आपका जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप लोगों को हिंदी आती हो तो हिंदी में सॉल्व कीजिएगा, इंग्लिश आती हो तो इंग्लिश में। चलिए आप लोगों को 2023 का पेपर दिखा दें, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से 2024 का मॉडल पेपर बनाया गया है, इसी प्रकार से आप लोगों का पेपर आएगा। ये हमारा जो 2023 का पेपर हुआ था ये 3 मार्च को हुआ था, ठीक ना, लेकिन अभी तक 2024 की डेट नहीं निकली है, लेकिन जल्द ही निकलेगी, क्योंकि अब की बार इलेक्शन है, पेपर जल्दी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था, तो सामंत व्यवस्था का अंत, ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को 20 का 20 पूरा एकदम अच्छी तरह सॉल्व करके बताएंगे। ये देखिए आप लोगों को, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। आप लोगों को उन दोनों पेपरों में भी हम आपको दिखाए थे और इसमें भी दिखा रहे हैं, ठीक ना, जिसको जरूर याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया, तो एनम्यूलन द्वितीय को, ठीक ना दोस्तों। बेल्जियम कहाँ स्थित है, यूरोप में। बेल्जियम कहाँ स्थित है, यूरोप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, कृषि उत्पादन में अधिक उत्पादन, क्योंकि जब कोई फसल ज़्यादा उत्पादित हो जाती है तो उसका भाव गिर जाता है, ठीक ना। आप लोगों को समझ कर काम करना है, रटना नहीं है। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, तो रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी, ठीक ना दोस्तों। रिंडर पेस्ट क्या थी, एक बीमारी का नाम था। जैसे 2020 में कोरोना फैला था, उसी तरह रिंडर पेस्ट भी था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का विषय नहीं है व्यापार, ठीक ना। ये राज्य सूची, 3 सूची होती हैं, तो तीनों सूचियों में से एक प्रश्न आएगा जरूर, तो इसको जरूर पढ़। सूची वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका पाठ आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। लॉन्ग भी पूछता है, शॉर्ट भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, तो संघात्मक शासन श्रीलंका में नहीं है, ठीक ना दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन, ठीक ना दोस्तों। आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से आज हम समझा देंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो कठोर संविधान, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए हमारे कितना 10 क्वेश्चन हो गए, 10 और बचे हैं, जल्दी से उसको बता दें, जिससे आपका भी टाइम ना बेकार हो। तो चलिए 11वां हम लोग देखते हैं, यानी कि 11 क्वेश्चन क्या दिया है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आप लोगों को कपास यानी काली मिट्टी, का से कपास, का से काली मिट्टी, आप लोग इसी को समझ कर चलिए, का से कपास, का से काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी। या पूछ लिया काली मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, तो काली मिट्टी में कपास की फसल। प्रश्न घुमाकर पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है वही प्रश्न हर बार आए। कर्तन एवं दाहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है, तो मिजोरम, ठीक ना दोस्तों, मिजोरम में अपनाई जाती है। निम्नलिखित खनिज में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है, तो अभ्रक, ठीक ना दोस्तों। कौन सा एक आधारभूत खनिज है, तो अभ्रक है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला, ठीक ना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, जो कि 2022 में भी पूछा था, हमने आपको दिखाया भी था, ठीक ना। अभी निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्युमिनियम, ठीक ना दोस्तों। हमारे भाई ने सीमेंट को कर दिया, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको एल्युमिनियम पर लगाना है, ठीक ना, अगर आपके में पूछता है। चलिए 15वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो विकसित देश क्या है? भारत है, ठीक ना। इसको भी गलत कर दिया है उन्होंने। तो आप लोगों को एकदम समझ कर चलना है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है इनमें से सभी, यानी कि तीनों हमारे सही हैं, ठीक ना। तो ये जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? इनमें से सभी। तो हमारे 17 और 18 में दोनों में डी सही होगा, ठीक ना। क्योंकि नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का लक्ष्य है? यही एक प्रधान या नेता का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमारे ग्राम सभा में अच्छा विकास हो और हमारे देश का भी भला हो। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्रक, ठीक ना। क्षेत्रक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको बता रहे हैं, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका 100 नहीं आएगा तो 90 जरूर आएगा, क्योंकि हम फेंकने वाली बात नहीं करते हैं कि 100 में 100 लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़कर चलेंगे तो 100 नहीं आएगा, 90 जरूर आएगा, ठीक ना दोस्तों। बड़ी बड़ी फेंकने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है? तो 1986 ईस्वी में, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए आप लोग को अब खंड बा समझा देते हैं। जैसा कि आप लोगों को खंड का 20 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को मार्कशीट दी जाएगी। वो मार्कशीट में ब्लैक पेन से आपको गोला दिया रहेगा, ऐसे 4 डिब्बा, ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी डी, और ऐसे गोला बना रहेगा। उसको आपको अच्छी तरह से ऐसे काला करना रहेगा, और गोले के बाहर पेन नहीं चलनी चाहिए, ठीक ना। तो खंड बा में चलिए आप लोगों को बता देते हैं। खंड बा में क्या दिए हैं? प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा प्रश्न खंड बा में 4 नंबर से स्टार्ट हुए हैं। कितने नंबर से? 4 नंबर से। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं था। 2022 में पहले 2 नंबर का देते थे, फिर 3 नंबर, तो 6 नंबर। लेकिन इसमें सीधा 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो अथवा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। तो जहाँ पर अथवा दे दिया जाए, आप लोगों को दोनों नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं इसको भी लिख देंगे और इसको भी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अथवा का मतलब होता है या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पहले दिए हैं प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। और अथवा करके दिए हैं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अथवा का मतलब होता है कि अगर आपको ए वाला प्रश्न नहीं आ रहा है और आपको ए वाला आ रहा है, तो आप इसको छोड़कर ए वाला लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या खंड प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अथवा नीचे आपको इसे लिख देना है, अथवा करके, ठीक ना। और खंड बा डाल देना, ठीक ना दोस्तों। अथवा करके इसको लिख देना है। उसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न नंबर 2, 4 नंबर का ये भी है। भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा, यहाँ भी अथवा, इसको लिखिए या इसको लिखिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। 4 नंबर की है। तो अथवा वाला आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अथवा का मतलब क्या होता है। भारत में भूमि के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। अथवा इसमें भी दिए हैं, तो इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात वहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अथवा यहाँ भी दिया है, तो इसको लिखिए। तो आप लोग ये वाला प्रश्न जरूर याद करके जाइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, 6 नंबर का आया। आप लोगों का इसमें से एक भी नंबर नहीं करना चाहिए। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। ये बोल सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप लिख देना। अच्छी तरह से आएगा ज़रूर, ये हमारा जहाँ तक इरादा है कि ये आ जाएगा, जहाँ तक हमारी सोच कॉमन सेंस लगाते हैं हम, ये आएगा ज़रूर 2024 में भी। भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर निर्भर करते क्यों, इस स्थिति में छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। नंबर 6 प्रश्न है, ठीक ना। अथवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर के, इसको लिखिए या इसको लिखिए।
सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में अथवा करके जरूर। किसी अर्थव्यवस्था में नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में किसी कृषि का क्या महत्व है समझाइए, अथवा यहाँ भी कर दिए हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप लिखिए चावल की खेती हेतु प्रयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादनों पर क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। आपको हम बताए हैं पहले ही कि आपको खेती में से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, वो भी 6 नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो खेती वाला रबड़ की खेती, गेहूं की खेती, चावल की खेती, गन्ने की खेती, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। तो इसको आप लोगों को पढ़कर जाना। 6 नंबर कह दिए हैं, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, 6, 7, 8 नंबर हो जाता है। और वैश्वीकरण भी बहुत ज़रूरी है, 6 नंबर कह भी आया, इसको भी पढ़कर जाइएगा, ठीक ना दोस्तों। अब आ गया आपका मानचित्र वाला कार्ड, जिससे कि हमने इसको बताया है कि क्या करना है आप लोगों को। बस मानचित्र दिया जाएगा, उस पर आपको भरना रहेगा कि कौन सा स्थान कहाँ है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। आप लोगों को बताने के लिए हमने हिंदी और मैथ का पेपर के वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है, और इसी तरह से अभी हम और सब्जेक्ट को लाएंगे और 6 सब्जेक्ट को हम अपलोड करेंगे बनाकर वीडियो। और एक दिन हम अंसाल्बर लाएंगे, ठीक ना। अंसाल्बर आप लोगों को पता ही होगा, तो अंसाल्बर लाएंगे, उसमें 6 सब्जेक्ट हैं जिसका वीडियो हम बनाकर आप अपलोड करेंगे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम अंसाल्बर का वीडियो बनाकर अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग वीडियो को देख लें, ठीक ना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।